ये याद रखना, जब तक कई लोग अभिषिक्त का अपमान करते हैं, अपने माँ बाप का अपमान करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप अपने आप में घमंड में आ गए, अगर मैं कहूं कि मैंने इसको चेला बनाया, अगर मैं कहूं कि मैं इसका बॉस हूं, मैंने इसको सिखाया डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए। मेरे बड़े भाई ने ताऊ के लड़के को सेट किया और उसके अंदर घमंड आ गया, लेकिन हमने एक बार भी उसको नहीं कहा कि तू हमारे से सीखने के बाद तू अब एक बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया आजकल, लेकिन तू बात नहीं करता, उसके पास बड़ा टैलेंट हो गया, हुनर हो गया, पैसे कमाने लगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरे भाई ने कभी नहीं कहा। मैंने छोटे से उम्र में अपने भाई को जरूर कहा, मैंने कहा यार ये तो तेरे द्वारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इतना बड़ा तूने इसको काम सिखाया, तूने कंपनी में लेके गया, आज तुझे कंपनी से निकाल दिया, लेकिन ये वहीं का वहीं है, तू इसका बॉस होता था, तो ये क्या तेरे साथ हो रहा है। लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं, परमेश्वर इसको आशीष दे। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, वो बेशक चाहे कुछ भी था, लेकिन परमेश्वर ने उस व्यक्ति को वहां बढ़ाया होगा, लेकिन उसके बाद उसने मेरे भाई को परमेश्वर ने अपना दास बनाया और वो बढ़ा। मैं कह रहा हूं कि जब आप चुप रहते हैं तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। कई बार ये घमंड का आत्मा, कई बार जलन का आत्मा, हम लोग जलते हैं, कह रहे कि जब किसी के घर पे कार आ जाती है तो उसी समय कह रहे कि जब कार आ जाती है तो हम किसी की मिठाई खाते हैं, तो किस तरीके से खाते हैं। अगर आप प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी की वीडियोस हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं और आने वाले समय के बारे में प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी द्वारा पता लगाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरीके से खाते हैं कि बस अंदर जानी बड़ी मुश्किल होती है, ऊपर ऊपर से खा रहे होते हैं कि इसके घर में कार आ गई, इसका बच्चा नौकरी लग गया, कि जलन होती है। मतलब आज भी बहुत सारे विश्वासियों के अंदर जलन का आत्मा काम कर रहा है, आज भी बहुत सारे पास्टरों के अंदर आत्मा का काम कर रहा है। इसका चर्च बढ़ गया, मेरा नहीं बढ़ा, इसकी लोग आने लगे, मेरा नहीं बढ़ा। मतलब वो कोई ना कोई चाल खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को कहता है, कह रहा है कि मैं देख रहा था एक जगह पर मूसा को परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि चुप हो जा, और कह रहा कि मैं पृथ्वी का महाराजा हूं, मैं खुद देखूंगा इसको। ये जलन का आत्मा काम कर रहा था। मूसा जब छोटा था, बच्चा था, मतलब जब पैदा हुआ तो राजा ने एक आदेश दिया था कि जितने भी बड़े बच्चे हों सबको मार दो, जो बेटा पैदा हो उसको सबको मार दो। तो उसी समय कि जो उसकी बहन थी मरियम, उससे 6 साल बड़ी थी, उसने वो टोकरी में लिया और पानी में और बहा दिया, और जाकर वो मिस्र में वहां पर फिरौन के यहाँ चला गया और राजा के यहाँ पर बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद परमेश्वर का दर्शन उसे आया और वो एक पहाड़ी पर गया 40 दिन, और उसके बाद वहां से एक न्यू अनॉइंटिंग प्रेयर में आने के बाद उसी समय जब वो बड़ा हुआ, उसको पता लगा कि मेरा दर्शन राजा का नहीं है, मेरा दर्शन जो है मुझे परमेश्वर ने किस काम के लिए बुलाया है। आज बहुत सारे लोगों के लिए आकाश इसलिए बंद है क्योंकि उन लोगों को अपनी कॉलिंग नहीं पता। मूसा को कॉलिंग ही नहीं पता थी, इसलिए उसके लिए आकाश बंद हो गया। कैसे बंद हो गया? राजा के महल में बैठा है और जाकर उसने सिर में ईंट मार दिया और भाग गया और जंगल में चला गया। जब वो मर गया, मिस्री मर गया, उसके हाथ से हत्या होगी, तो उसी समय वो गया और जाकर कहने लगा कि परमेश्वर, कहता ये मेरे लिए आकाश बंद क्यों हुआ। लेकिन मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मूसा को परमेश्वर ने कहा निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर तेरी जीवन में परिस्थिति ना थी, अगर तेरे जीवन में दुख ना था, तो तेरे लिए कहता है कि परमेश्वर का आकाश कभी नहीं खुलने वाला था। तो उस समय व्यक्ति ने प्रार्थना किया, पश्चाताप किया और परमेश्वर के सामने गया, उपवास किया, और परमेश्वर ने उसके लिए आकाश खोलकर उससे बातें किया, अपना दिल खोलकर बातें किया, आसमान खोलकर बातें किया। और आज भी बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं कि मेरी नौकरी क्यों चलेगी, मेरी सेवकाई क्यों चलेगी, मेरे घर पर आशीष क्यों नहीं है, मेरी ये ब्लेसिंग क्यों नहीं खुल रहा, मैं इससे बड़ा क्यों नहीं हो गया, ये कल का चेला, कल का बच्चा मेरे से आगे कैसे आ गया। तो उसी समय उन दिनों में कहता आपको जलन नहीं करना, घमंड नहीं करना। उन दिनों में आपको प्रार्थना करना है। हो सकता है आपका स्टूडेंट आपसे पहले कहता है कि पैसा कमाने लगा हो सकता है कह रहा है कि आपका पड़ोसी कह रहा है कल का बच्चा आपके सामने दुकान ज्यादा करने लगा हो, बिजनेस ज्यादा करने लगा हो। लेकिन नहीं, अगर आप उससे जले तो आपकी प्रोग्रेस खत्म हो जाएगी, प्रमोशन खत्म हो जाएगी। आपको उसी समय उसको आशीर्वाद दोगे तो बढ़ोगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि इजरायली लोग उनकी ओर मुंह करके उन्हें शांति का आशीर्वाद दिया करते हैं। अगर आपने आशीर्वाद दिया तो आपकी फैक्ट्री कहता है कि अगर एक है 2 हो जाएंगी, घर है 1 है 2 हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने जलन की बातें की तो उसी समय आप डाउन होते चले जाएंगे। हम लोग ज्यादातर क्या बोलते हैं, कहते ले इसको हमने पाला, इसको कल के बच्चे को हमने इतना बड़ा किया, और ये देखो कल को हमने इतना बड़ा किया, इसको हमने सिखाया, इसको हमने ये किया। लेकिन अगर आप जलने लगे तो आप डाउन हो जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा कहता आपको डरने की जरूरत नहीं है, प्रभु का आत्मा आपका फेवर करेगा। पवित्र आत्मा आज कहता है एक लाइक और शेयर जो कर रहे हैं वो उन लोगों तक पहुंच रहा है जो लोग निराश हैं, जिनके लिए आकाश बंद है। जब आप सुसमाचार सुनाएंगे किसी के लिए, उसका भी दिल खुल जाएगा, आज परमेश्वर खोलेगा उसके लिए दिल। लेकिन
लेकिन आपको ये बात कई बार हमें समझनी है कि आत्मिक जीवन जीने के लिए कहते हैं कि परमेश्वर कहते हैं उन लोग घमंड से हमें बचना चाहिए और जलन से बचना चाहिए। अगर आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, आपसे पहले कोई चर्च में आ रहा है, आपके बाद आया है, लेकिन आप उसकी गवाही सुनकर अगर आप जल रहे हैं, भुन रहे हैं, तो उसी समय परमेश्वर का क्रोध कहते हैं कि पड़ता है, आकाश बंद हो जाता है। आकाश बंद होने का मतलब कि आपके लिए काम बंद हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा, आपकी लाइफ में कोई भी बड़ा काम होने वाला होगा बंद हो जाएगा, आप डील करने लगेंगे बंद हो जाएगा, आपके जीवन में आशीषें बंद हो जाएंगी, आप बार बार निराश रहेंगे। कब तक? जब तक आपको याद नहीं आएगा, जब तक आपको ये बात याद नहीं आएगी तब तक वो बंद रहेगा। मरियम उस समय में 22 लाख लोगों की, मैं कह रहा हूं 22,000 से लेके 22 लाख लोगों तक की कि वो उस समय भविष्यता थी उनके बीच में जहां वो रहती थी। और समय में औरतें जो थी, महिलाएं, वो उससे सलाह लिया करती थी और वो हारून और मरियम उसके लिए कहते हैं कि लोगों के लिए भविष्यवाणी किया करते थे। और जब मूसा वहां से वापिस लौटा और जब वो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने लगा, तो वही हारून और मरियम उसके खिलाफ बोलने लगे और कहने लगे, ले हमने तो इसको बचाया था, हमने तो टोकरी में भेजा इसको, ये हमारे सामने भविष्यवाणी करेगा, और भविष्यवाणी तो हमें भी करनी आती है। और उसी समय परमेश्वर का क्रोध आया और उसके ऊपर कोड़ आ गया और परमेश्वर ने कहा, कहता कि अब इसके ऊपर कोड़ सदा के लिए रहेगा। लेकिन उस समय मरियम और हारून कहां गए? उनको पता था कोड़ कहां से आया, बुराई करने के बाद, घमंड करने के बाद। कहां से आया? जलन करने के बाद। इसलिए उनको कह रहा कि वो किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, वैद्य भी थे उस समय में, लेकिन वो फटाफट औषधि लेने नहीं गए, वो फटाफट उसी व्यक्ति के पास गए जिसकी बुराई किया था और जाकर कहने लगे, परमेश्वर के दास हमें माफ कर, ये कोड़ कहते कि हम तुझे बताते हैं हमारे ऊपर क्यों आया, हमने तेरी बुराई की है। और परमेश्वर ने मूसा को पहले ही बता दिया, कहता है कि इसको कह रहे कि जो जिससे मैं छुप छुप कर बातें करता हूं ड्रीम में, आज तू अपने आप को भविष्यता कहने लगी है, लेकिन कहता है मैं तेरे से कहता आमने सामने होकर बातें करता हूं। मरियम को कहा तू इसकी बुराई करते हुए नहीं डरी, कहता है कि तेरे से मैं छुप के बात करता हूं। कहता है मेरा मूसा कहता है पूरी पृथ्वी में नम्र है। कहता है कि आज अगर मसीहत को देखना है, कहता है मसीहत का नाटक नहीं करना, 50-50% पर नहीं चलने के लिए पादरी बजिंदर ने, प्रॉफिट बजिंदर ने कभी किसी को शिक्षा दिया। मैं कह रहा हूं कि अपने स्वार्थ के लिए कभी प्रचार नहीं किया। मेरे प्रचार में लुभाने की बातें नहीं है। बाइबल बोलती है कि मेरा प्रचार जो है लुभाने वाला नहीं है। कहता है कि मेरा प्रचार में कोई बटन नहीं लगा रहा मैं किसी को, लेकिन मैं लोगों को सिखा रहा हूं कि अगर आप सही रहे, अगर आप आत्मिक जीवन जिले, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज के बाद आपके लिए आकाश खुलता हुआ नजर आएगा यीशु मसीह के नाम में, आपकी प्रोग्रेस होगी यीशु मसीह के नाम में, आपके जीवन में ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कुछ लोग घमंडी हो गए अपनी लाइफ के अंदर, थोड़ा सा चैनल चलाना आता है, बटन दबाना आता है इसी का, कैमरा चलाना आता है और रिमोट दबाना आता है कार का, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि घर से निकल के देखो, वीडियो में से बाहर आके देखो सेवा कैसी होती है। कमरे में बैठ के सेवा नहीं होती भाई साहब, कमरे में बैठ के तो चूहा छुप कर करता है उस सोफे के अंदर काम, लेकिन बाहर निकल। मैं कहता हूं कुछ लोग ऐसे आपने देखा कभी ललकारते हैं तो क्या बोलते हैं, कहते हैं माँ का दूध पिया तो बाहर आ। मैं लोगों को कह रहा हूं कि कुछ लोग अपनी लाइफ के अंदर कि वो जब तक नहीं बढ़ते और वो प्रार्थनाएं करते रहते हैं, परमेश्वर मुझे मेरा काम खोल, मेरा बच्चा चंगा कर, मेरा बिजनेस चला, PR आ जाए, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपने किसी ना किसी से जलन किया हुआ है। हो सकता है आपका जलन करने का शिकार कौन बन गया हो, कहता है आप ही का भाई बन गया हो, आप ही की भाभी बन गई हो, आपकी जेठानी बन गई हो, आपके दोस्त बन गए हो, जहां आप बिजनेस करते हैं आप उन्हीं के साथ अच्छा ये कार लिया या घर लिया। तो देखो हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो एक जगह पर एलिया ने अलीशा को अनॉइंटिंग देने से पहले क्या कहा, उसको कहा, कहता है कि अनीशा ने जब अनॉइंटिंग मांगी अपने बाप से और कहने लगा, कह रहा अपने स्पिरिचुअल फादर से बोलता है, कह रहा कि मुझे अनॉइंटिंग दे के दुगना मस्सा दे। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।